ये स्टैक का ऑपरेशन होता है, पहला ऑपरेशन होता है पुश। पुश मतलब इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन में क्या होता है, हम स्टैक में हमने देखा है किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं। पहले तो ठीक, पहले तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले टॉप में पहले हम चेक करते हैं कि टॉप जो है वो अगर n पे है, n मतलब मैक्स साइज -1, इसका टोटल मतलब क्या होता है, मैक्स साइज क्या होता है, टोटल साइज के बराबर अगर टॉप है, इट मींस टॉप कहाँ पर है, सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे, तब हम कहेंगे स्टैक इज फुल। ठीक, अगर ऐसा नहीं है, अगर टॉप कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, तब हम क्या करेंगे, टॉप को 1 से इंक्रीज कर देंगे। टॉप मतलब ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट में नहीं है, हाँ टॉप नीचे कहीं है, तो हमें टॉप को 1 से इंक्रीज करना है और स्टैक ऑफ टॉप में हमें उस आइटम को इंसर्ट करना है। ठीक, देखो ये डायग्राम देखा था अपन ने, अगर टॉप जैसे यहाँ पे लिखा है 2 पोजीशन पे, मतलब ये पूरा क्या है, तो मैक्स साइज है, टोटल साइज कितना है स्टैक का 3। ठीक, तो थर्ड पोजीशन मतलब थर्ड पोजीशन क्या होगी, मैक्स साइज -1 दैट इज 2। टॉप कहाँ पर है, अभी टॉप पे है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टैक फुल है। दूसरा जो एल्स कंडीशन है, अगर टॉप यहाँ पे बिलोंग करता है या इससे कहीं और पोजीशन पे बिलोंग करता है, तो हमें पहले टॉप को 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा और उस अब नए वाली पोजीशन जो है टॉप की, वहां पे हमें आइटम को इंसर्ट करना। तो ये वही किया गया, पहले टॉप को 1 से इंक्रीज किया गया और उसके पोजीशन पे, स्टैक के टॉप वाले पोजीशन पे आइटम को इंसर्ट किया गया। ये होता है पुश का एल्गोरिथम। फंक्शन में हमें क्या बनाना है, पहले तो एक नाम देंगे पुश, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आ रहे हैं, एक वेल और एक एन। वेल वो वैल्यू होगी जो इंसर्ट करना होगा, है ना, नया वैल्यू, और एन क्या होगा, साइज ऑफ स्टैक होगा। ठीक, अगर टॉप मैक्स साइज पे पोजीशन पे है तो हम बोल देंगे इट इज फुल या ओवरफ्लो। उसके एल्स पार्ट में हमें क्या करना है, टॉप को 1 से इंक्रीज करना है, उसके बाद हम उसमें वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये सभी को क्लियर था ना, पुश ऑपरेशन कोई दिक्कत तो नहीं थी इसमें। एक और हम पॉप देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम पे आएंगे। पॉप में क्या होता है, पॉप में हमें ये देखना होता है कि अगर टॉप -1 पोजीशन पे है, इसका क्या मतलब, वो वहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं है डिलीट करने के लिए, हम क्या लिखेंगे, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है ना, सभी को मेरी आवाज आ रही है ना, हैंड रेस कर देना बस, बोलने की जरूरत नहीं है, देख लूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पॉप में हम देखते हैं एक फंक्शन बनाया। ठीक, इसमें इंट नम, नम क्यों एक वेरिएबल लिया, क्योंकि हमें वो जो वैल्यू हम डिलीट करने वाले हैं उसको हम इस वेरिएबल में असाइन करेंगे, और बाद में हमें अगर फ्यूचर में दिखाना रहेगी कौन सी वैल्यू थी, वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या चेक करेंगे कि टॉप की पोजीशन -1 पे तो नहीं है, अगर -1 पे है तो हम लिखेंगे वहाँ पे स्टैक इज एम्प्टी या अंडरफ्लो। ठीक है, और उसके एल्स पार्ट में अगर ऐसा नहीं होता है, टॉप कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, तो फिर हम सबसे पहले तो वो स्टैक ऑफ टॉप पे जो भी वैल्यू होगी उसको किसमें असाइन करेंगे, नम में। ठीक है, और उसके बाद पॉप एलिमेंट डिस्प्ले कर देंगे, पॉप एलिमेंट इज %, वो वैल्यू कहाँ से आएगी, नम से, और टॉप की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देंगे। इस तरह से ये पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इतना सभी को क्लियर है? तो अब मैं प्रोग्राम बता देता हूँ आपको। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, पहले हमने क्या ऑपरेशन फंक्शन लिया, पुश डिक्लेयर किया, उसके बाद पॉप को डिक्लेयर किया। ठीक है, ये 2 फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। एक और हम फंक्शन यूज करेंगे डिस्प्ले का, हम वहाँ पे ट्रैवर्स या डिस्प्ले जो भी आपको लिखना हो, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन भी लिख सकते हो उसका नाम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले, मतलब हमें हर एक एलिमेंट को डिस्प्ले भी कराना है। ठीक है, और क्या यूज होगा इसमें, स्टैक वेरिएबल लेना पड़ेगा, स्टैक जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, स्टैक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये एरे टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना है। सपोज इसमें हमने 5 एलिमेंट स्टोर कराने, तो मैंने साइज डिफाइन कर दिया 5। ठीक है, ये एरे टाइप का एलिमेंट होगा। ठीक है ना, और एक और वेरिएबल लगेगा टॉप, वो भी इंटीजर टाइप का होगा। तो इनिशियली हम टॉप को कहाँ पे रखेंगे, -1 पे। तो यहाँ पे हमने अभी क्या किया, हमने डिक्लेयर किए कौन कौन से फंक्शंस यूज होंगे और कौन से वेरिएबल्स यूज होंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये बेसिक सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें मेन फंक्शन के अंदर क्या करना है, इसको हटा देता हूँ मैं। सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे इसके अंदर भी। देखो अब यहाँ पे मैं डू व्हाइल लूप को यूज करने वाला हूँ।
जिसमें मैं यूजर से चॉइस एंटर करवाऊंगा। चॉइस मतलब यहाँ पे हमने 3 फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। तो अब यूजर को हमें पहले यूजर से हमें एंट्री लेनी पड़ेगी कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे और उसके साथ हम स्विच केस का यूज करेंगे। तो मैं पहले बता देता हूँ पूरा प्रोग्राम। ch मैंने वेरिएबल लिया, ठीक, मैं इसको पूरा आपको बना के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। एक इंटीजर वेरिएबल होगा चॉइस, ठीक, और एक और हम ले लेते हैं ch वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप का ch। अब हम स्टार्ट करते हैं डू व्हाइल लूप। सबसे पहले डू व्हाइल लूप में हमें क्या करना है, हमें पहले यूजर से डिस्प्ले कराना है यूजर की कौन कौन से ऑपरेशंस आप चूज कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे printf। printf के अंदर हम क्या बताएंगे, बैकस्लैश n लेता हूँ, फर्स्ट ऑपरेशन रहेगा पुश, ठीक है, ये यूजर को दिखाई देगा एज इट इज। इसी तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं। दूसरा ऑपरेशन हो जाएगा पॉप, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं पॉप। तीसरा ऑपरेशन होगा ट्रैवर्स या डिस्प्ले, हो गया 3, ठीक। और बस 3 हम दिखाएंगे यूजर को 3 ऑपरेशंस। पहला है पुश, दूसरा पॉप, तीसरा डिस्प्ले या ट्रैवर्स, ठीक है। अब हम यूजर से उसकी चॉइस मांगेंगे। हमने 3 चॉइस डिस्प्ले कर दी, तो अब यूजर से हमें एंटर करवाना है चॉइस। यहाँ लिखेंगे printf एंटर योर चॉइस। मैं यहाँ पे 2 बार बैकस्लैश ले लेते हैं, एंटर योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद यूजर अपना चॉइस वहां पे एंटर करेगा। अब यहाँ पे हम यूजर से कुछ एंटर करवा रहे हैं, तो इसके लिए हमें स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, स्कैनर। स्कैनर फंक्शन किस लिए होता है, स्टोर कराने के लिए। तो हमें कौन सी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, हम नंबर वैल्यू, क्योंकि देखो हमने यहाँ नंबर्स में देखे हैं 1 2 3, तो यूजर को क्या दिखाई दे रहा है, नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब यूजर नंबर ही एंटर करेगा। 3 नंबर्स में से कोई एक नंबर वो एंटर करने वाला है, तो वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। इसीलिए हम यहाँ पे इसको %d लेंगे। इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए %d में स्टोर कराते हैं। और वो किसके एड्रेस में स्टोर कराएंगे, बस चॉइस के, जो हमने वहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये 2 लाइन समझ में आ गई। इसमें हम यूजर से चॉइस मांग रहे हैं, और बिकॉज चॉइस कौन सी, नंबर टाइप की है, तो वो नंबर टाइप के वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए हमें %d यूज करना पड़ता है, ठीक है। और कौन सा वेरिएबल है, चॉइस नाम का वेरिएबल, इसमें हमने स्टोर करा दिया। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, आगे बढ़े, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, स्विच केस। स्विच केस में हम कौन सी वैल्यू पास कराएंगे, ch, क्योंकि जब यूजर यहाँ से कोई भी केस एंटर कर रहा है तो कोई ना कोई वैल्यूज, मतलब वो क्या होगी, कुछ जो भी चॉइस एंटर करेगा, तो चॉइस को हमें केस में डिफाइन करना है, ठीक। तो वो वैल्यू कहाँ से आएगी, चॉइस से आएगी, ch में चॉइस। अब इसका स्विच केस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब कितने केस बनेंगे यहाँ पे, कोई बताएगा, कोई बताएगा कितने केस बनेंगे, कोई भी नहीं बता पाएगा। स्विच केस तो पता ना सभी को, स्विच केस में अलग अलग केस डिफाइन करते हैं। हाँ, तो कितने केस बनेंगे यहाँ पे, कोई बताएगा, 2 सर, पुश और पॉप। और कोई, और देखो सर एक थर्ड। हाँ देखो यहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है 3 ऑप्शन दे रखे हैं हमने, पुश, पॉप और ट्रैवर्स। तो केस भी हम 3 केस डिफाइन करेंगे, पुश, पॉप एंड ट्रैवर्स के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे यूजर 3 चॉइस दे रखे हैं हमने, यूजर तीनों में से कोई भी एक वैल्यू डाल सकता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उतने ही केस यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ। पहला केस में क्या फंक्शन कॉल होगा, पुश। यहाँ पे देखो पुश डिक्लेयर कर रखना, हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और क्या होगा इसके बाद, फिर सेकेंड्स में हम क्या लिखेंगे, ब्रेक। अच्छा, ब्रेक क्यों लिखते हैं, कोई बताएगा, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, किसमें पढ़ा था ये,
C++ में देखा था जब स्विच केस। ब्रेक क्या होता है कोई बताएगा? चलो छोड़ो, ब्रेक क्या होता है जब अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक मतलब वहीं पे रोक दिया सर करेक्ट, ये प्रोग्राम को। स्विच केस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या यस करेगा, सर। स्विच केस से बाहर आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट अगला प्रोग्राम रन होगा और फिर उसको हाँ ब्रेक है तो फिर वो भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब दूसरे केस में हम क्या डिफाइन करेंगे, कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? पॉप। लेकिन हम पॉप फंक्शन डिफाइन करने से पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे, डिस्प्ले कर रहे हैं हम कौन सा नंबर, डिलीटेड एलिमेंट इज %d। ये वैल्यूज हम कहाँ से लेकर आएंगे, ये वैल्यू हम फंक्शन से लाएंगे। कौन सा फंक्शन? पॉप फंक्शन। अभी मैं समझाता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिलीटेड एलिमेंट भी प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये इसको मुझे इंटीजर टाइप का लेना पड़ेगा, मैं आगे बताऊंगा क्यों ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का। देखो जब यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटर में क्या लिख रहा है, डिलीटेड एलिमेंट इज %d। इसका मतलब ये नंबर कौन सा डिलीट किया आपने वो डिस्प्ले करवाना है आपको। तो वो डिस्प्ले कराने के लिए आप वो डायरेक्टली कहाँ से लिख रहे हैं, वो फंक्शन से लिख रहे हैं। वैल्यू कहाँ से आएगी, वो वैल्यू फंक्शन कॉल से आ रही है। इट मीन्स ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो अब जाके हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। %d की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस फंक्शन से आ रही है। इट मीन्स हमें इसको इंटीजर टाइप का डिफाइन करना पड़ेगा और ये रिटर्न भी करेगा कुछ वैल्यू। वो जब हम डेफिनेशन देखेंगे तब उसको रिटर्न स्टेटमेंट में लिखेंगे। अब हम आते हैं केस 3 में। केस 3 में क्या हो रहा है, डिस्प्ले करवा रहे हैं, डायरेक्टली हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया और फिर ब्रेक। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? किसी को कुछ भी लग रहा हो तो पूछ सकता है, फिर आगे बढ़े। ठीक है, एक और हम एक और डिफॉल्ट केस भी ले लेते हैं। सर हाँ बोलो। आप उसमें तो हमने लिखा नहीं कि ऐड एलिमेंट इन %d और सर पॉप में लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि पुश मैंने वॉइड टाइप का डिफाइन करा, कोई रिटर्न नहीं करेगा ये। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये बस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और डायरेक्टली स्टोर। उसमें हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। जब हम रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे हैं, इसीलिए इसको इंटीजर टाइप का डिफाइन किया। क्योंकि ये %d क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमें इसको इंट टाइप का डिफाइन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब डिफॉल्ट में हम क्या लिखते हैं, डिफॉल्ट केस में इनवैलिड चॉइस। यहाँ पे सपोज यूजर ने 3 में से कुछ और ही चॉइस डाली है, 4 डाली है, 5 डाली, तो हमें वहाँ पे डिफॉल्ट केस भी डिफाइन करना पड़ेगा। डिफॉल्ट केस में हम क्या लिखेंगे, इनवैलिड चॉइस, ताकि यूजर को दिख जाए कि आपने गलत चॉइस एंटर करी है। इनवैलिड चॉइस या इनवैलिड सिलेक्शन या इनवैलिड ऑप्शन, जो आपको दिखना। ठीक है, इसके आगे हम सेमीकोलन करेंगे। तो ये तो हो गया स्विच केस। ठीक, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है इसमें? स्विच केस में हमने तीनों केस डिफाइन कर दिया और तीनों केस में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होंगे वो भी हमने बता दिया। ठीक है, अब हम आएंगे लास्ट में। डू के बाद क्या आता है, वाइल आता है। डू के एंड में हम क्या लिखते हैं, वाइल लिखते हैं। तो वाइल में हम कंडीशन क्या देंगे, जब तक ये वैल्यू जो चॉइस है, ठीक है, जब तक इस चॉइस को हम 3 में ना आ जाए, जब तक ये चॉइस 3 के बराबर ना आ जाए तब तक ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चॉइस इज नॉट इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखते हैं। या चॉइस लेस देन अपन लिख देते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 3। जब तक चॉइस 3 के बराबर या 3 से छोटी रहेगी तब तक ये डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही 3 से बड़ा नंबर हमने कोई भी असाइन कर दिया, ठीक है, जैसे हमने चॉइस की वैल्यू 3 से कोई ज्यादा नंबर दे दी, तब क्या होगा, तब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है ना, अपन इसको परफॉर्म करके देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ तक तो
ये मेरा मेन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये फंक्शंस जो मैंने ऊपर डिफाइन कर रखे, डिक्लेयर कर रखे थे, उनको डिफाइन करना है। पहला फंक्शन कौन सा था, पुश। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, वॉइड पुश, और यहाँ पे सेमीकोलन ना लगाते हुए हमने क्या किया, ब्रैकेट्स लगा दिए। तो ब्रैकेट्स क्या बताएंगे, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ डिफाइन कर रहे हो। तो डिफाइन क्या करना है हमें, ये डिफाइन करने की फंक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो फंक्शन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट नम, या कोई भी वैल्यू कि उसके अंदर आप कौन सी वैल्यू इंसर्ट करने वाले हो। सपोज मैंने वो वेरिएबल लिया नम, ठीक है। इसके बाद पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या टॉप, ठीक है, टॉप की हमें अब टॉप की कंडीशन कैसे चेक करनी है, पुश में हमने देखा जब टॉप मैक्स साइज -1 पे होता है, ठीक है, अभी मैक्स साइज कितना है 5 है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं, अगर टॉप इक्वल्स टू 4 पे है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स कहाँ तक आएगा, टॉप 4 तक आएगा, क्योंकि 5 एलिमेंट आपने डिफाइन कर रखे हैं। इसका मतलब इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ चलेगी, 0 to 4। अगर टॉप 4th इंडेक्स पे है, इसका मतलब वहां पे स्टैक फुल हो चुका है। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे फिर, printf stack is full या stack overflow, stack is full, यह मैसेज यूजर को दिखा देंगे। ये समझ में आई ये कंडीशन। ये हमने देखा था फंक्शन में, जब टॉप एकदम टॉप इंडेक्स पे होता है, टॉप इंडेक्स कौन सा होगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैक को कितना डिफाइन कर रखा है, 5। टोटल साइज हमने स्टैक का कितना लिखा है, 5। तो अगर टॉप 4th इंडेक्स पे, इसका मतलब वहां पे कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता, स्टैक फुल हो चुका है। इज इट क्लियर, यहाँ कोई डाउट नहीं किसी को। इसका एल्स पार्ट हम यहाँ लिखेंगे। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम यूजर से वैल्यू लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे printf, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंटर द एलिमेंट। मैं बैकस्लैशन लेता हूँ, हर लाइन में बैकस्लैशन क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे नई लाइन में, न्यू लाइन में एंटर करवाना है उन्होंने। एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। अब हमने यूजर को दिखा दिया कि अब आप एंटर करिए, जो आपको एलिमेंट आपको इंसर्ट करवाना है स्टैक में, वो आप एंटर कर सकते हैं। तो अब हम एंटर करवा रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना पड़ेगा, स्कैनर भी करवाना पड़ेगा। कहाँ स्टोर करवाएंगे उसको हम, कोई बताएगा कौन से वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, कोई नहीं बता पा रहा है। नम किसी ने बोला था। यहाँ पे देखो हमने वेरिएबल डिफाइन कर रखा ना, नम क्यों डिफाइन कर रखा, क्योंकि उसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करवानी है जो यूजर से ले रहे हैं। समझ में आया, ये नाम इसीलिए तो डिक्लेयर किया था, क्योंकि जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो हम यहाँ पे यूजर से वैल्यू मांग रहे हैं और उसको हम कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, इस नाम पे। इज इट क्लियर, कोई डाउट है इसमें किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब वो टॉप की पोजीशन को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमने देखा इंसर्ट करते हैं तो टॉप 1 से इंक्रीज होता है। टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉप +1। अब टॉप की नई पोजीशन क्या हो जाएगी, जो भी जहां पे भी टॉप था उससे 1 और इंक्रीज होगा। और अब फाइनली इस नम को हमें किस पोजीशन पे इंसर्ट कराना है, स्टैक के टॉप वाली पोजीशन पे इंसर्ट करवाना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये वाला स्टेटमेंट, स्टैक ऑफ टॉप इक्वल्स टू नम। तो वो जो फाइनल नंबर था आपने जो नम में स्टोर करा था, वो हम कहाँ पे स्टोर कराएं, फाइनली स्टैक ऑफ टॉप में, ठीक है। ये ऑपरेशन हुआ पुश। इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है सभी तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब मैं पॉप ऑपरेशन बताता हूँ। दूसरा फंक्शन था इंट पॉप, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है जो रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। तो हम पॉप, अब हम करवाएंगे पॉप ऑपरेशन। पॉप में हमने देखा था सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। कौन सा वेरिएबल लेते हैं, इंट नम। यहाँ पे हमने वही नम वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या कराएंगे, पहले तो जो भी पहले हम कंडीशन चेक करवाएंगे कि टॉप की एक्चुअल पोजीशन कहाँ है। अगर टॉप -1 पे है तो हम वहाँ पे कोई डिलीशन ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। पहले हम कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या दे रहे हैं हम, टॉप इक्वल्स टू -1। तो अगर टॉप -1 पे होगा
तो कौन सी कंडीशन प्रिंट करेंगे हम? अंडरफ्लो वाली, अंडरफ्लो, ठीक है ना? यस सर। या हम लिख सकते हैं स्टैक इज एम्प्टी, लिख देते हैं स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। अब आते हैं इसके एल्स पार्ट में। एल्स में क्या होगा? अब हमें इंसर्ट करना, पहले एल्स में सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, वो जो स्टैक ऑफ टॉप पे जो भी वैल्यू होगी उसको किस में इंसर्ट करवा देंगे हम? इस नम वेरिएबल में। यहाँ पे हम पहले कर्ली ब्रैकेट देते हैं, स्टैक नम में हम क्या असाइन करेंगे? स्टैक के टॉप में जो भी कुछ वैल्यू होगी वो हम कहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं? नम में, ठीक है। अब इसके बाद हम टॉप को क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे, तो टॉप -1। देखो पहले तो हमने स्टैक ऑफ टॉप में जो भी वैल्यू थी उसको असाइन कर दिया नम में, और उसके बाद हमने टॉप को डिक्रीज करवाया। टॉप को डिक्रीज क्यों कराया? क्योंकि टॉप अब कहाँ एक पोजीशन नीचे चले जाएगा टॉप। जब एलिमेंट डिलीट होता है तो टॉप डिक्रीज होता है, जब एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है तब इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे तो हम डिलीट कर रहे हैं तो टॉप को क्या कर दिया हमने? डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। रिटर्न क्या कर देंगे हम? नम। क्या रिटर्न करवाना है? नम। जो नंबर डिलीट कर रहे हैं वो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि डिलीटेड एलिमेंट, इसीलिए हम देखो यहाँ पे मैंने रिटर्न लिखा और आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट पहले लिखा गया था, द डिलीटेड एलिमेंट इज %d। अब ये %d की वैल्यू कहाँ से आ रही है? पॉप फंक्शन कॉल करने के बाद ये जो नम रिटर्न करेगा वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आया क्यों लिख रहे थे हम इंट टाइप का? क्योंकि यहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे हैं वो नंबर। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सर हाँ पूछो। सर उसको वॉइड करके फंक्शन में भी तो प्रिंटफ लिख सकते थे ना? बिल्कुल लिख सकते हो आप। यहाँ पे लिख दो वॉइड पॉप, और यहाँ पे आप रिटर्न की जगह आप क्या लिख सकते हो? प्रिंटफ डिलीटेड एलिमेंट इज नम। वो नम से आप डिस्प्ले करोगे, तो फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली पॉप फंक्शन को कॉल करना जैसे पुश को कॉल किया ना, बस यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे। फिर रिटर्न की जगह क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंटफ डिलीटेड नंबर इज %d और कॉमा लगा के नम, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, ये आप करके देखना, ठीक है ना। अब लास्ट फंक्शन कौन सा है? डिस्प्ले। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। अब डिस्प्ले फंक्शन में क्या करना है? हमें बस वैल्यूज को डिफाइन, मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो डिस्प्ले कराने से पहले भी हम ये चेक करवाएंगे। पहले तो एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट i। अब एक कंडीशन पहले ये चेक करेंगे, अगर टॉप -1 पोजीशन पे है तो हम कोई वैल्यू डिस्प्ले कर ही नहीं सकते, तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम प्रिंटफ में लिख देंगे वही सेम चीज ये जो लिखा था, स्टैक इज एम्प्टी। ये कंडीशन हम, ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डिस्प्ले अगर आप करवा रहे हो तो डिस्प्ले कराने के लिए भी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एलिमेंट है या नहीं है। हम डिस्प्ले क्या कराएंगे? एलिमेंट तो होना चाहिए वहां पे। ये समझ में आया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि स्टैक एक्चुअल में एरे के थ्रू इंप्लीमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ अगर आपको एरे के वेरिएबल्स डिस्प्ले कराने होते हैं तो क्या लिखते हैं आप? फॉर लूप लगाते हैं। i इक्वल्स टू कहाँ से डिस्प्ले कराएंगे आप? आपको डिस्प्ले कराना है टॉप पोजीशन से। देखो अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे फॉर लूप तो 0 इंडेक्स की वैल्यू सबसे पहले दिखेगी, फिर फर्स्ट इंडेक्स की दिखेगी। तो हमें एक्चुअल में कहाँ से दिखाना है? हमें टॉप से चलाना है स्टैक को, हमें स्टैक की वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है, हमें टॉप से चलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे i इक्वल्स टू टॉप, ठीक। फिर कब तक चलेंगे? जब तक इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक वो इंडेक्स 0 पे नहीं आ जाता, ठीक है ना। और i की अब डिक्रीमेंट हो जाएगा, i को डिक्रीज कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? प्रिंटफ लिखेंगे, क्योंकि हमें डिस्प्ले कराना है तो डायरेक्टली लिख देंगे प्रिंटफ, ठीक है। और वो वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे। तो वैल्यू डिस्प्ले कैसे होगी? डायरेक्टली डिस्प्ले होगी %d से, ठीक। और ये %d की वैल्यू एक्चुअल में कहाँ से आ रही है? स्टैक ऑफ i से। स्टैक ऑफ i एरे का प्रोग्राम जब बनाया था हमने देखा था कि किस तरह से हम एरे के वैल्यू डिस्प्ले करते हैं। एरे के इंडेक्स की वैल्यू में डिस्प्ले कराने के लिए हमें a ऑफ i लिखना पड़ता था। इसी तरह से यहाँ पे स्टैक के इंडेक्स के साथ वैल्यू हमें दिखानी है तो स्टैक ऑफ i लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये पूरे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करने वाले हैं। तीनों फंक्शन आपको समझ में आ गए? कुछ पूछना है किसी को?
सर एक बार और स्टार्टिंग से समझा दो ना। चलो मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया, 3 वेरिएबल फंक्शंस डिफाइन करे। कौन कौन से? पुश, पॉप और डिस्प्ले। ठीक है, डिक्लेयर करने पड़ते हैं पहले। फिर इसके बाद वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। एक स्टैक वेरिएबल होगा जिसका साइज हमने डिफाइन कर रखा है 5, और एक टॉप वेरिएबल होगा जो टॉप को डिक्लेयर बताएगा कि टॉप पोजीशन पर। और अब इनिशियली हमने इसको क्या कहाँ पे रखा? -1 पे। अब आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमने ये ch वाले यूज हुआ ही नहीं है, इसका यूज हुआ ही नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो चॉइस हमने वेरिएबल क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ चॉइस देना है, 1 2 3 चॉइस दे रहे हैं हम। तो यूजर इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी चॉइस एंटर कर सकता है। तो चॉइस एंटर करवाएंगे हम यूजर से, और उसको कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं? चॉइस वेरिएबल में। अब उस चॉइस के अकॉर्डिंग हमने स्विच केस डिफाइन कर रखे हैं। 3 हमने ऑप्शन दे रखे हैं यूजर को, तो 3 चॉइस देंगे, पुश, पॉप और डिस्प्ले का। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट में डिफॉल्ट केस इनवैलिड चॉइस बता सकते हैं। वाइल कब तक चलेगा? जब तक ये लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा चॉइस, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, अगर आपने कोई और चॉइस डाल दी तो वो चले जाएगा, बाहर चले जाएगा। ठीक है, फिर रिटर्न 0, पुश और लास्ट में अब पुश फंक्शन के देखो। पुश फंक्शन क्या हो रहा है? जिसमें हम पहले एक नम वेरिएबल ले रहे हैं, टॉप इक्वल्स टू 4 की कंडीशन लगाएंगे। जब टॉप 4th इंडेक्स पे, इसका मतलब हम बताएंगे स्टैक इज फुल। उसके एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे? इंसर्ट कराएंगे यूजर से वैल्यू। यहाँ पे हमने यूजर से एलिमेंट इंसर्ट करवाया, उसको पहले नम में स्टोर करवाया और टॉप की पोजीशन 1 से इंक्रीज कर दी। अब क्या करना है? हमें उस नम वैल्यू को उस स्टैक ऑफ टॉप में असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टॉप की पोजीशन 1 से बढ़ गई, तो स्टैक ऑफ टॉप में हम वो नया नंबर जो भी इंसर्ट किया यूजर ने वो असाइन करना पड़ेगा। ये हुआ पुश ऑपरेशन। दूसरा है पॉप। पॉप में क्या होगा? डिलीट करना। तो पहले हम चेक करेंगे कि टॉप की पोजीशन क्या है। अगर टॉप -1 पे है, इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है और उसमें कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। दूसरा, उसका एल्स पार्ट। उसके एल्स पार्ट में हम सबसे पहले स्टैक ऑफ टॉप में जो भी कुछ होगा उसको हम किस में असाइन करेंगे? नम में, और टॉप को 1 से डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, और ये नम को हम रिटर्न करवा रहे हैं क्योंकि ये इंट टाइप का है। ठीक, लास्ट फंक्शन क्या होगा? डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए फिर से टॉप की पोजीशन देखेंगे, अगर -1 पे है तो स्टैक एम्प्टी कहलाएगा। और उसके एल्स पार्ट में हम क्या करते हैं? जैसे एरे के लिए हम डिस्प्ले कराते हैं ना फॉर लूप लगा के, वैसे ही यहाँ पे हमें एज एलिमेंट डिस्प्ले कराना है, फॉर लूप लगाएंगे। टॉप से क्यों चला रहे हैं? क्योंकि सबसे टॉप वाला एलिमेंट पहले दिखाना है, उसके बाद उसके नीचे वाला, उसके बाद फिर इस टाइप से चलेगा, टॉप से डाउन चलेगा ये। तो इसलिए आई की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज करी? टॉप से चलाया और 0 तक गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आप किसी को? इसको मैं सेव करता हूँ, एक बार चला के देख लेते हैं। एरर आ रही है, ओके, रिटर्न 0 देख लेते हैं क्या। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा मैंने। क्या अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना? आउटपुट स्क्रीन, एक मिनट। स्क्रीन विजिबल है सभी को? आउटपुट स्क्रीन? यस देखो क्या ऑप्शन दिख रहे हैं? फर्स्ट में पुश, पॉप एंड ट्रैवर्स। अगर मैं 1 एंटर करूंगा तो मुझे एंटर करना है। देखो डिस्प्ले क्या हो रहा है? एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। सपोज मैंने पहला एंटर किया 10, वैसे ऑप्शन पूछेगा वो, पुश, पॉप, ट्रैवर्स। वैसे मैंने पुश किया, अब मैं 20 इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक और बार मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ और अब डालता हूँ 30। ठीक है, अब क्या करना है? अब मैं पॉप ऑपरेशन, सपोज अब मैं 3 ट्रैवर्स कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या एलिमेंट्स है। तो 3 में देखो सबसे टॉप में कौन सा था? 30 सबसे टॉप में था, उसके बाद 20, उसके बाद 10। मतलब टॉप टू डाउन ये दिखा रहा है हमें। ठीक है ना? अगर मैं फॉर लूप की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करता तो 10 सबसे ऊपर दिखता है, फिर 20, उसके बाद 30 दिखता है। अभी जो टॉप पे होगा एलिमेंट वो सबसे पहले दिखेगा। अब मैं सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, पॉप। पॉप में क्या होगा? डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है डिलीटेड एलिमेंट इज 30। जो टॉप पे होगा वो सबसे पहले डिलीट होता है, तो इसीलिए 30 पहले डिलीट हो गया।
अब फिर से ट्रेवर्स करते हैं, आप बचे हुए एलिमेंट देखने हैं, तो देखो अब कितने बता रहे हैं, 20 और 10। समझ में आया? तो 30 डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। फिर से सपोज मैं फिर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो अब क्या दिख रहा है, वो डिलीटेड एलिमेंट इज 20, क्योंकि टॉप पे अब कौन सा एलिमेंट है, 20, ठीक है ना। समझ में आ गया? फिर से एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अब क्या होगा, 10 भी डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीटेड एलिमेंट इज 10। इसका मतलब अब स्टैक पूरी तरह से खाली हो चुका है। सपोज फिर से मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, तो क्या दिखना चाहिए, स्टैक इज एम्प्टी। अच्छा, डिलीटेड एलिमेंट ये रैंडम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, स्टैक हमें एम्प्टी दिखाना है, तो ये क्या दिखाएगा, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक। अब अगर मैं ट्रैवर्स भी कराऊंगा तो ट्रैवर्स भी नहीं होना चाहिए, ट्रैवर्स नहीं हो रहा क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं वहां पे, तो क्या दिखा रहा है, स्टैक इज एम्प्टी। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? सर यस सर। हाँ अपन स्टार्टिंग में पॉप और ट्रैवर्स नहीं कर सकते ना ऑपरेशन, क्योंकि पुश ही वो करना एम्प्टी पड़ेगा ना दिखाएगा, पहले। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अगर आप स्टार्टिंग में करोगे भी तो वो लिखाएगा स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि हमने टॉप को मतलब पहले ही, अगर, हाँ यस सर। है ना, टॉप को पहले से हमने -1 पे इनिशियलाइज कर रखा है। समझ में आ गया प्रोग्राम सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये प्रोग्राम आप लोग फाइल में बनाएंगे,